2024 के लोकसभा से पहले एक बड़ा रण मध्य प्रदेश का भी है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता के खिलाफ हुंकार भरी। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब अलग अलग राज्यों के मॉडल उठाकर सियासी मैदान में उतर रही है, जिसमें अब सावरकर की एंट्री भी हो चुकी है। यूपी के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने सावरकर को सिलेबस में शामिल करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के छात्र वीडी सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। जी हां, मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि पाठ्यक्रम में देश के क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ाई जाए और उसमें जिन लोगों के नाम हैं, उनमें एक नाम वीडी सावरकर का भी है। महापुरुषों की जीवनियां हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता का संदेश का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जी का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भी कहा है। ऐसे सारे क्रांतिकारियों को हम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करेंगे। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जो नया सारा सेटअप बन रहा है उस किताबों का, सिलेबस का, उस सब में हमको भी सम्मिलित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं किया। आक्रांताओं का तो महिमा मंडन किया गया, मगर देश के रणबांकुरों को छोड़ दिया गया। बीजेपी अब उन्हें सम्मान दिला रही है। वीर सावरकर हमारे उन महान क्रांतिकारियों में से है जिनको एक एक जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा हुई है। और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, पहले लेखक हुए जिन्होंने 1857 के आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम कहा, नहीं तो लोग गदर ही कहते थे। इसलिए भारत की आजादी में उनका अपूर्णीय योगदान है और इसलिए उनको समाज जीवन में हर जगह पर सम्मान मिलना चाहिए। शिवराज सरकार का ये फैसला कांग्रेस को चुभ गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की तौहीन कर रही है। सावरकर को किस हैसियत से शामिल करना चाहते हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है और बहुत अफसोसजनक है। सावरकर की कहीं कोई भी पृष्ठभूमि में हमने जो आज तक पढ़ा, उनके खुद के पत्र पढ़े हैं, जिसपे अनेक बार पत्र सोशल मीडिया पे आ चुके हैं जो अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी है। और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है और फ्रीडम फाइटर्स की तौहीन। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है। बहुत संभव है कि सावरकर की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल करके बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चल रही हो, मगर इतना जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नकल कर रहे हैं। योगी सरकार ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाना शुरू किया तो शिवराज सरकार ने भी वैसा ही काम शुरू कर दिया। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस में पहले ही सावरकर का पाठ जोड़ दिया है। अब उन्हीं की तर्ज पर शिवराज सरकार ने भी ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने का ऐलान किया था, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी महिलाओं को धनराशि देने का ऐलान किया। बहरहाल अब देखना यह है कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी क्या सावरकर को मुद्दा बनाती है, और अगर बनाती है तो फिर कितना फायदा उठा पाती है। आज तक ब्यूरो।